संत शिरोमणि प्रवचन माला में वह संदर्भ आपके सामने रखे जा रहे हैं जो संदर्भ या तो साक्षात आपने देखे हैं या फिर चर्चाओं के माध्यम से आपने सुना है। कल के दिन बात ये हुई थी कि जिन शासन की परंपरा में आचार्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके नेतृत्व में श्रमण संघ स्वाध्याय और साधना करता है। गरिमामय व्यक्तित्व के धनी आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं, स्वयं करते हैं और संघस्थ साधुजनों से भी कराते हैं। परिभाषा भी इसलिए बनती है आचार्यों की, आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण का पालन करते हैं और शिष्य समुदाय से आचरण का पालन कराते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी माने जाते हैं। बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक परंपरा में जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने में आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है, वर्तमान में जब विचार करते हैं तो वही सब कुछ अभी भी हो रहा है। नियमावर के संदर्भ चल रहे हैं। गुरु वंदना का सुयोग बना हुआ था और कल के क्रम में जो बात रखी गई थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक शिष्य अपनी भावनाओं को लेकर के गुरु के चरणों में जब पहुंचता है तो उसकी अनुभूति उसको अद्भुत होती है। गुरु के लिए भी जब कभी ऐसा सुयोग बनता है तो गुरु भी उसी भावना से अभिभूत होते हैं। हालांकि आचार्य श्री हमेशा ये भी कहा करते हैं कि सभी एक साथ ही बने रहेंगे तो धर्म का और संघ का विस्तार कैसे होगा, इसलिए तो विहार कराए जाते हैं। संघों को सभी प्रांतों में जाना भी चाहिए और विहार कराने में आचार्य श्री के निर्देश ये भी होते हैं कि समाज को तैयार करो, समाज को धर्म के संस्कार दो। श्रावक समाज तैयार रहेगी तो श्रमण संघ की चर्याएं भी अनुकूल बनेगी। गृहस्थ का धर्म ध्यान त्यागी वृत्तियों के माध्यम से होता रहता है और त्यागी वृत्तियों की चर्या गृहस्थों के सहयोग से संपन्न होती रहती है। परस्पर लेन देन है परस्पर, लेकिन इसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है। निस्वार्थ भाव का ये कार्य है। मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग निस्वार्थ भाव का है और दोनों के लिए जिन शासन के रथ के दो पहिए कहा गया है, क्या कहा गया?
दो चाक। रथ बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेगा भी, आगे बढ़ाना भी है, लेकिन वो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? कौन बढ़ाएगा? रथ में चाक भी होना जरूरी है। और देखो, रथ के दो चाक बनाए गए, तो चाकों में एक तरफ मुनि और एक तरफ श्रावक। बहुत बड़ी बात हो गई। एक चाक बिना कपड़े वाला और एक चाक कपड़े वाला। डिजाइन तो समझ में ही नहीं आ रही लेकिन फिर भी कहा दो चाक हैं, एक गृहस्थ है और एक गृह त्यागी है। चाक क्यों कह दिया गया? इसलिए कहा कि जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने के लिए मुनि संघ की जितनी बड़ी भूमिका होती है, गृहस्थ की भी कम भूमिका नहीं मानी जाती। उसका भी योगदान बहुत अधिक है। इसलिए इतना सम्मान घर में रहने वाले गृहस्थों को भी दे दिया। लेकिन कौन से गृहस्थ, ये तो पूछना पड़ेगा ना। गृहस्थ तो बहुत प्रकार के हैं। नहीं, उन गृहस्थों को यह सम्मान मिला है जो गृहस्थ कुलाचार के रूप में, सदाचार के रूप में और श्रावकाचार के रूप में अपने व्रत नियमों का पालन करते हैं। न सही बहुत बड़े बड़े व्रत, लेकिन घर गृहस्थी के योग्य व्रतों का पालन तो करना ही पड़ेगा, तब ये बहुमान मिलेगा। कुलाचार का पालन करना, सदाचार का पालन करना और श्रावकाचार का पालन करना, ये गृहस्थ के धर्म हैं। और मुनियों के धर्मों में आचार्यों के 36 मूल गुणों की चर्चा आती है, उपाध्यायों के 25 मूल गुणों की चर्चा आती है, साधु जनों के लिए 28 मूल गुणों की चर्चा आती है। रत्नत्रय का पालन सभी करते हैं, 10 धर्मों का पालन सभी करते हैं, 12 प्रकार के तपों का पालन करते हैं। ये सभी मुनियों के धर्म हैं। और इन सभी धर्मों का पालन करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों के 4 उपकरणों में एक उपकरण गुरु के वचन भी बतलाया है। गुरु के वचन भी उपकरण होते हैं, उपकरण नहीं उपकारक होते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारित्र शूली का अधिकार में लिखा है कि मुनियों के 4 उपकरण। कौन कौन से 4 उपकरण? पहला तो यथाजात मुद्रा एक उपकरण है, जिन शासन के लिए उपकरण है, यथाजात मुद्रा। दूसरा विनय का भाव। तीसरा गुरु के वचन यानी गुरु की आज्ञा। और चौथा सूत्र का अध्ययन यानी शास्त्रों का स्वाध्याय। ये 4 उपकरण हैं। मुद्रा है ही, शास्त्रों का अध्ययन होता ही है, विनय और गुरु की आज्ञा का पालन ये संघ के लिए शिष्य के जीवन में बहुत अनिवार्य पक्ष माने गए हैं। विनय दिखाने के लिए नहीं होती, विनय भावनाओं से होती है।
और विनय में अपने मन में लघुता का भाव आता है। बड़ों के महत्व को समझ करके उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए जो अपने मन में लघुता का भाव आता है वह विनय कहलाती है। विनय मोक्ष मार्ग में उपकरण माना गया है। और गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा होती है। हमारे अनुसार हो, तुम्हारे अनुसार हो, ऐसी ही आज्ञा हो जो अच्छी लगे। आज्ञा में अच्छी लगे और ना लगे से मतलब नहीं है। आज्ञा यानी आज्ञा। फिर गुरु भी अपने मन से आज्ञा थोड़ी देते हैं। देश काल की परिस्थितियां देख करके सभी के प्रति हित भाव रखते हुए यथा समय यथा आवश्यक जो भी उचित होता है वह निर्देश सभी को देते हैं। उन निर्देशों में कभी अनुकूलता बन सकती है, कभी कुछ प्रतिकूलता भी हो सकती है। स्वास्थ्यगत और शरीरगत प्रतिकूलता हो तो उसको फिर टाला जा सकता है, लेकिन मन की अनुकूलता नहीं बन रही तो मन का धर्म कुछ नहीं है। मन का धर्म तो अपने मन माफिक काम करने का है, बाकी कुछ लेना देना नहीं। और मोक्ष मार्ग में मन माफिक काम करने को कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे गुरुओं के निर्देश, आचार्यों की आज्ञा का महत्व शिष्य के लिए हितकारी माना गया है। गुरुओं की भूमिका भी बहुत आगे की होती है। आचार्य परमेष्ठी अपने व्यक्तित्व के अनुसार बहुत दूरदर्शी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पद पर बैठ गए, पद मिल गया तो कुछ भी करो, सवाल ही नहीं। क्योंकि जितनी आचार्य संहिता मुनियों के लिए लिखी गई है वैसी भी आचार्य संहिता आचार्यों के लिए भी लिखी गई है। उनका भी पद सुनिश्चित है, उनके भी कार्य सुनिश्चित हैं। और जो भी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी के कार्य होते हैं वह शास्त्रोक्त तरीके से होते हैं, शास्त्र की पद्धति से होते हैं। सब कुछ लिखा गया है, तदनुसार ही सारे कार्य होते हैं। गृहस्थ भी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता, उसके करने के लिए भी वायलाज बने हुए हैं, नियमावली बनी हुई है, श्रावकाचार बना हुआ है। श्रावकाचार के अनुसार गृहस्थ को करना पड़ता है। नहीं, हम तो अपने मन से करेंगे। मन से करने को कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्ग तुम्हारा नहीं है, मार्ग मोक्ष का है। और मोक्ष का मार्ग है तो उस पर चलने के लिए भगवान ने जो कहा है, आचार्यों ने जो लिखा है, गृहस्थ की भूमिका में श्रावकाचार और गृह त्यागियों की भूमिका में मूलाचार। हमारे को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना सोचना था वो पहले सोच लिया गया और तदनुसार नियमावली बना दी गई। अब तो उन्हीं नियमों के अनुसार काम करना। वकील के लिए किताब मिल गई, कानून बने हुए हैं, बस उसी में से अपना काम करते जाओ। तो ये श्रावकाचार और मूलाचार जो हैं ये मोक्ष मार्ग के कानून की किताबें हैं। उन्हीं के अनुसार सभी का धर्म चलता है। श्रावकाचारों में गृहस्थों को वृत्ति बनने की प्रेरणा दी गई है। कुलाचार, सदाचार, श्रावकाचार के निर्देश हैं, उसके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। मुनियों के लिए मूलाचार लिखे गए हैं। अन्यान्य ग्रंथों में उनकी चर्या का वर्णन है। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में बहुत लिखा है। प्रवचन सार की चारित्र चोली का अधिकार में
श्रमण संघ के लिए चर्याएँ क्या होती हैं बहुत अच्छे से लिखी हैं। और भी अनेक आचार्यों ने भगवती आराधना जैसे महान बड़े ग्रंथ में सभी जगह बहुत कुछ लिखा है। तो हमारे वायलाज हैं, उनके अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ता है। संघों के विहार में आचार्यों के निर्देश होते हैं और पुनः संघ की वापसी के लिए भी आचार्यों के निर्देश होते हैं। आप कहोगे कि निर्देशों की जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत होती है, उसी से व्यवस्था बनती है। किसको कहाँ भिजाना, किस स्थान पर समय दिलाना, मौसम क्या है, स्वास्थ्य क्या रहता है, सभी पर विचार करना, ये सभी बातें आचार्यों के संज्ञान में रहती हैं। और फिर किसको कब बुलाना, किस स्थान पर बुलाना, किस सुविधा से बुलाना, प्रयोजन क्या है। नहीं, जिसका मन जब हुआ चला गया, जिसका मन जब हुआ आ गया, ऐसी व्यवस्था तो घरों में भी नहीं चलती है। जब घरों में नहीं चलती है तो संघों में कैसे चलेगी? मन मर्जी के कभी भी आओ कभी भी जाओ, नहीं, संयोजना होती है, व्यवस्थाएं होती हैं और तदनुसार ही निर्देश दिए जाते हैं। जब गुरुओं से पूछते हैं कि विहार क्यों करा रहे, तो आचार्यों का संकेत निर्देश होता है कि धर्म का विस्तार करने के लिए, लोक रीतियों का ज्ञान करने के लिए, समाज को लाभ देने के लिए, समाज को संस्कारित करने के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए संघों के विहार होते हैं और उसके फायदे यानी लाभ भी होते हैं, देखने में आते हैं। एक ही गुरु, एक ही आचार्य सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो जहां जहां आवश्यकताएं होती हैं वहां वहां संघों के विहार कराते हैं। और संघों के विहार से समाज के कार्य भी प्रभावना के साथ संपन्न होते हैं। विभिन्न प्रांतों का वातावरण, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, खान पान की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन आचार विचार के रूप में देखें तो जैन परंपरा से मेल खाती हैं और एक ही आचार और एक ही विचार के गृहस्थ श्रावक जन जहाँ पर निवास करते उसका नाम समाज होता है। समाज की परिभाषा क्या है? आचार विचार की एक रूपता। देश काल को लेकर के फर्क हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मूल सिद्धांतों में फर्क नहीं। अहिंसा अहिंसा, 5 व्रत 5 व्रत, श्रावक के 12 व्रत 12 व्रत, भगवान की भक्ति पूजा पाठ अभिषेक, भगवान की भक्ति पूजा पाठ अभिषेक, रात्रि भोजन का त्याग रात्रि भोजन का त्याग। इनमें कहाँ अंतर है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में? ये नियम तो सभी जगह बराबर है ना। दिन में भोजन करना, दिन में भोजन करना, प्रतिदिन मंदिर दर्शन करना, दर्शन करना, मंदिर में मूर्तियां एक जैसी ही। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और इनके प्रति बहुमान भक्ति का भाव, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, किसी भी प्रांत का किसी भी भाषा में ढला हुआ श्रावक हो, भाषा पूजा करने की अलग अलग हो सकती है लेकिन मूर्ति का स्वरूप, भगवान के गुणों का वर्णन कन्नड़ वाला कन्नड़ में पढ़ेगा, गुजराती वाला गुजराती में करेगा, राजस्थान वाला राजस्थान में कर देगा, हिंदी वाला हिंदी में कर देगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में कर देगा। भाषा बदल सकती है लेकिन भक्ति के भाव नहीं बदलते हैं।
भगवान का स्वरूप नहीं बदलता है। रत्नत्रय देवशास्त्र गुरु की भावना वही रहती है, तो स्वरूप एक ही है। इसलिए देश काल का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आचार और विचार की एक रूपता है। परिधान कोई भी हो सकता है। महाराष्ट्र वाला पुराने समय में महाराष्ट्रियन परिधान पहनता था, अब बदल रहा है सब जगह, वो बात अलग है। लेकिन पुराने समय में महाराष्ट्र में जाओ तो देखने में आता था महाराष्ट्रियन परिधान अलग दिख रहा है। आज भी जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसी परिधान में आनंद आता है, नई ड्रेसों में आनंद नहीं आता। कर्नाटक में जाओ तो कर्नाटकी परिधान मिलेगा, गुजरात में चले जाओ तो वहाँ के हिसाब से मिलेगा, राजस्थान में अंदर चले जाओ तो अपने आप सब समझ में आने लगेगा राजस्थान आ गया है, परिधान वही मिलेगा आपको। वर्तमान में भले बदल रहे हैं, सब मिक्स हो रहा है, एक सा हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन पुराने समय अलग अलग परिधान थे। मध्य भारत के परिधान अलग थे, उत्तर भारत के परिधान अलग हैं। परिधान में अंतर आ सकता है। पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी परिधान में श्रावक श्राविकाएं मिल जाएंगी, तो परिधान में अंतर हो सकता है। जगह की सीमाओं को लेकर के प्रदेशों में अंतर हो सकता है, भाषा में भी अंतर हो सकता है, लेकिन धर्म की आराधना के तत्व में अंतर नहीं है। प्रतिमा दिगंबर है तो दिगंबर ही रहेगी, चाहे दक्षिण में बाहुबली खड़े हों और चाहे उत्तर भारत में आदिनाथ भगवान 52 गजा में खड़े हों, चाहे राजस्थान में महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हो, पद्मा प्रभु की, चंदा प्रभु की विराजमान हो, और चाहे मध्य प्रदेश में कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान हो, और चाहे कुंथलगिरी महाराष्ट्र में देशभूषण जी खड़े हों, चाहे दिग्रस क्षेत्र अतिशयकारी बाबजी महाराज जी की प्रतिमा बैठी हो, विराजमान हो। दिग्रस वाले खुश हो गए, आज यहाँ पर आए हुए हैं ना पुसद वाले, दिग्रस वाले, लोही वाले सभी आए हैं। क्यों आए हैं? आचार्य का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। क्यों लेने जा रहे हैं? संघ के वरिष्ठ महाराज जी योग सागर जी निर्यापक मुनि महाराज का बिहार अभी महाराष्ट्र में हो रहा है। सभी अपने अपने नगर में बिहार कराना चाहते हैं। उनको सबको मालूम है कि काम कहाँ से बनता है, अर्जी कहाँ पर लगाना पड़ती है। अर्जी तो एक ही जगह लगाना पड़ती है, फिर बाद में ऊपर वालों की मर्जी है मर्जी बात की बात है, अर्जी तो पहले लगती है ना। अब अभी सुबह सुबह हमको कह रहे थे महाराज जी वो दिग्रस में बाबजी महाराज आदिनाथ भगवान के क्षेत्र पर अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत छोटी प्रतिमा है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से, बहुत प्राचीन समय से अतिशय उससे जुड़े हुए हैं। अनेक क्यों वदंतियां हैं, समाज ने भगवान के अतिशय का महत्व देखा है। एक समय ऐसा आ गया था, बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था और भोजन के समय घी तेल का इंतजाम कम पड़ गया और लोग आते जा रहे और भोजन कराना है। कमेटी वाले, समाज वाले चिंतित हो गए, मामला बिगड़ न जाए, गड़बड़ ना हो जाए, क्षेत्र की बात नीची ना हो जाए, तो चिंता करने लगे। भगवान के पास पहुंच गए, उपाय तो अब कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान अब हम नहीं संभाल सकते, आप ही को संभालना। तो भगवान थोड़ी संभालते हैं, भगवान तो संभालने की व्यवस्था से ऊपर हो गए। हमारे जो जैन परंपरा के भगवान हैं
वो भगवान कृतकृत्य हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, कोई भी कार्य नहीं करते, वो अपने स्वभाव स्वरूप में हैं। तो भगवान तो कुछ करते नहीं है, फिर श्रावक क्यों निवेदन करता? भगवान अब तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारे ही चरणों में हमारी लाज। भगवान नहीं करते हैं, पर भगवान की भक्ति करने वाली दैवी शक्तियां तो चिंता करते हैं। अरे हमारे प्रभु के चरणों में ही आए हैं, चिंतित हो रहे हैं। भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, इनकी चिंता को हमें दूर करना है। और फिर उन्हें जो भी संकेत मिले, जो भी उनके ख्याल में बात आई, और कुएं के पानी को निकालना शुरू किया। और कुआं का पानी निकल रहा है, बर्तनों में पानी रखा है, बर्तनों को ढक करके रख दो, जाप शुरू करो। और भगवान के नाम की जाप हो रही है, और जितना जितना पानी निकल रहा है ढक करके मंत्रोच्चारण किया जा रहा, वह पानी घी तेल में बदलता जा रहा। भोजन बनता रहा, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा क्षेत्र दिग्रस का आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बाबजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध। बाबजी महाराज, बाबजी महाराज गुजराती में बाबजी बहुत बड़े को कहते हैं, और फिर तीर्थंकरों में सबसे बड़े तीर्थंकर तो बाबजी महाराज। संबोधन है, श्रद्धा का संबोधन है, पुराने लोगों ने संबोधन दिया है, आज भी चला आ रहा। हम लोगों का प्रवास हुआ था, गुरुवर आचार्य जी के आशीर्वाद से क्षेत्र कमेटी ने बहुत बड़ा गजरत महोत्सव पंच कल्याणक संपन्न किया था। दिग्रस की समाज, पुसद की समाज, अनसिंह की समाज, आसपास के इलाके की सारी समाजों का भरपूर सहयोग था, और बहुत बड़े रूप में भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। 3 लोक के रूप में 3 मंजिला मंदिर बहुत भव्यतम सुंदर बना हुआ है। आदिनाथ जयंती हर साल मनाते हैं। इस साल भाव बन रहा है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के योग सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आदिनाथ जयंती मनाई जाए। वहां जाकर के निवेदन किया महाराज जी के पास, ओ हमारे पास नहीं, चलो 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 आचार्य जी के पास पहुंचो, वहां का आदेश होगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी भावना से लोग आए, और यहाँ आकर के इन्हें मालूम था, क्योंकि चतुर्मास में आए थे, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरण छूना है। 10 मिनट का समय था, हमने कहा हम पहुंच रहे मंदिर में, 10 मिनट के अंदर आ जाओगे तो शांति धारा मिल जाएगी, अन्यथा प्रवचन मिलेगा, शांति धारा नहीं मिलेगी। 10 मिनट के अंदर तैयार होकर के शांति धारा का लाभ भी मिल गया। प्रतिदिन अभिषेक और शांति धारा श्रावक सभी जगह बड़े भक्ति भाव से संपन्न कर रहे हैं। आज समाज बंधुओं के द्वारा तो शांति धारा संपन्न हो ही रही थी, उसी में ये सभी सम्मिलित हुए। जो भी कार्य होता है गुरुओं के निर्देश से ही होता है, और जब मुझे निर्देश मिले कि आना है आ जाओ, तो फिर आपने सुन लिया। कितना कम समय, 17 दिन और 400 किलोमीटर से ऊपर। आराम आराम से चलते तो टाइम बहुत लगता, लेकिन आराम से चलने की अब जरूरत क्या है? अब तो जल्दी जल्दी चलने की जरूरत है। नहीं नहीं, आराम आराम से आना चाहिए। नहीं, जाते समय आराम आराम से जाते हैं जाते समय धीरे धीरे जाते हैं, आते समय तो ऐसा कैसे होता है? उदाहरण तो आपको मालूम है ना, उदाहरण मालूम है ना। उदाहरण हमने दिया था, गैया घर से जब जाती है ना जंगल की ओर, धीरे 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 धीरे, इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं होता, जाती है धीरे धीरे।
और जब शाम को आने का समय होता है वापस, तो उसको किसी को कहना नहीं पड़ता कि जल्दी जल्दी चलो। तो संघों के लिए भी यही होता है। कौन जाना चाहता संघ से दूर, लेकिन आदेश है, व्यवस्था है, जाएंगे। चलो ठीक है, अब जाना पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है, चलो, गुरु आज्ञा है, चलो। तो स्पीड धीमी रहती है, लेकिन जब संकेत आने के लिए मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्पीड बढ़ जाती है। और वही कारण था कि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं लगी, पर अच्छे से और जल्दी से आ गए। सभी कुछ मिला, जो सोचा उससे भी ज़्यादा मिला, उम्मीद से भी कई गुना मिला। मिलता ही है, गुरु की कृपा से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है, मेहनत से मिलता है। और संघों को इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि जाओ आराम से रहना, नहीं, जाओ और मेहनत करो। जाना एक सामान्य बात है, पर वहां जाकर के मेहनत करना भी बहुत जरूरी होता है। आचार्य श्री कभी कभी संघ में सुनाने लगते हैं, संघों को यूं ही थोड़ी भेजते हैं। पुराना शब्द हिंदी का बुंदेलखंडी है, तो आचार्य श्री उस तरफ उदाहरण देते हैं, संघों को यूं ही नहीं भेजते हैं, बंजी करने के लिए भेजते हैं। बंजी शब्द क्या है? बंजी बणिक व्यापारी का काम है। पुराने समय में जैसे एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव अपना सामान लेकर के छोटे छोटे व्यापारी घोड़े चलते थे, घोड़ों पर अपना सामान रख करके और एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, 2-2, 4-4 महीना को निकल जाते थे। अपना बनाते खाते रहते थे और धंधा पानी करते रहते थे। ऐसा करते करते वो उस बणिक का व्यापार बंजी कहलाता है। छोटे छोटे गांव देहातों में अब आजकल लोग मोटरसाइकिलों से घूमने लगे, ऑटो रिक्शा लेकर के घूमने लगे, 4 व्हीलर लेके घूमने लगे और जल्दी चले जाते, जल्दी वापस आ जाते। ग्राम्य जीवन रहते थे, बारिश के पानी ये वो सभी, तो टाइम लगता था और 2-4 महीने की तैयारी से निकलते थे। तो बंजी, तो आचार्य श्री भी संघों को कभी कभी कहते हैं, तुम्हारे को ऐसे ही थोड़ी भेजा था, बंजी के लिए भेजा था, अब देखते हैं क्या कमाई करके आए हो। हैं, ऐसा तो नहीं कि जितना दिया वही सब खा पी के बराबर कर दिया। नहीं, खा पी के बराबर नहीं करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है और पूंजी इकट्ठा करना पड़ती है। क्या पूंजी, क्या व्यापार है? धर्म की प्रभावना, जिन शासन के महत्व को बतलाना और समाज को, समाज के प्रत्येक वर्ग को धर्म से जोड़ना, उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, व्यसन और बुराइयों से समाज दूर हो, और केवल समाज ही नहीं बल्कि अपने मन में सभी के प्रति भावना होना, प्राणी मात्र के प्रति भावना होना, और जिसकी जो भी अनुकूलता हो तदनुसार उसको लाभ देना, धर्म से जोड़ना। परिवार जुड़े रहेंगे तो समाज जुड़ी रहेगी, समाज जुड़ी रहेगी तो धर्म जुड़ा रहेगा। धर्म और समाज के लिए परिवार और परिवार के प्रत्येक सदस्य का महत्व होता है, और ऐसा करने के लिए ही आचार्य महाराज अपने संघों के लिए यत्र तत्र सर्वत्र विहार कराते हैं और समय समय पर संघों में वापस आने के निर्देश भी देते रहते हैं। यह व्यवस्था समाज को मालूम नहीं चलती है और विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ऑनलाइन ऑनलाइन कहीं कोई बीच में इसकी उसकी ज़रूरत नहीं,
जो संपर्क सूत्र रहते हैं त्यागी वृत्तियों के माध्यम से, विश्वसनीय श्रावकों के माध्यम से, वह संकेतों के आदान प्रदान होते रहते हैं। और जब नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर हम लोगों का पहुंचना हुआ, गुरुवर की वंदना हो गई, परिक्रमा हो गई, चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल गया, पिच्छी परिवर्तन हो गया और गुरुवर के कर कमलों से प्रयुक्त प्रयोग की गई पुरानी पिच्छी अपने को अपने हाथों में प्राप्त हो गई। उस समय का दृश्य, उस समय की अनुभूति हम सभी को अद्भुत थी। आप सभी लोगों ने भी जिन्होंने देखा, उनके आनंद का भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर शिष्यों को भी बार बार नहीं मिलते हैं और समाज को भी देखने के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। उस सिद्ध क्षेत्र की भूमि का ही कुछ प्रभाव रहा कि गुरुवर का प्रवास और लंबा हो गया, हम लोगों का आना हो गया। और जब यह सब हो गया तो निवेदन कर दिया गया कि अब महाराज जी प्रवचन करें। भैया प्रवचन करें? प्रवचन करने को थोड़ी आए, यहाँ तो प्रवचन सुनने के लिए आए। सुनाने को तो कितना सुनाया, अब यहाँ सुनाने को थोड़ी आए। जिनको सुनाना था उनको सुना दिया, अब गुरु से तो सुनने को आए हैं। लेकिन संघ की व्यवस्था भी होती है, अवसर दिया जाता है, अपने भाव प्रकट करो। क्या भाव प्रकट करो? कोई शास्त्रीय चर्चा करेंगे क्या? कोई बड़े बड़े ग्रंथों के हवाला देंगे क्या? अरे जिन गुरु ने अपन को नमोकार मंत्र सिखाया, नमोकार के अर्थ को बताया, उनके सामने प्रवचन नहीं। कहने में भले आता है प्रवचन, पर गुरु के चरणों में, संघ के मध्य में प्रवचन नहीं होते शिष्यों के। तो फिर होता तो है, कराते तो हैं। अभी इंदौर में भी देखो प्रवचन हुए, रविवार को आचार्य श्री ने प्रवचन नहीं दिया तो दो दो महाराज जियों के हो गए। दुर्लभ सागर जी का भी हो गया, विराट सागर जी का भी हो गया है, और दोनों महाराज ने अलग अलग भाषा में प्रवचन कर दिए। सुना आपने कि नहीं सुना? नहीं सुना। फुर्सत कहाँ है? निकालो, सुनो। दोनों महाराज जियों ने दे दिया। दुर्लभ सागर जी ने भी अपने भाव प्रकट किए। दोपहर को पूरा संघ था, आचार्य श्री अनुपस्थित थे, क्योंकि आचार्य श्री का केसलुंच की पारणा थी और रविवार का दिन था। पहले दुर्लभ सागर जी का हो गया, फिर विराट सागर जी का हो गया। विराट सागर जी ने पूरा प्रवचन हिंदी के साथ साथ पूरा मारवाड़ी में प्रवचन किया। तो मैं तो सुन सुन करके बहुत हंसता रहा। हमने, ये मामला क्या है भाई? एकदम बिल्कुल फर्राटेदार। सभी महाराज जी भी बैठे, वो भी हंस रहे। तो उन्होंने स्वयं विराट सागर जी ने कहा कि मैं तो हिंदी में बोलना चाह रहा था, आचार्य श्री ने संकेत दिया कि थोड़ा मारवाड़ी में भी बोलना, आपको मारवाड़ी बहुत अच्छी आती है। बस उन्होंने पूरा, अच्छा, उनकी टोन भी अलग थी। तो प्रवचन तो होते हैं, सामान्य जन के लिए प्रवचन हो सकते हैं, पर गुरु और मुनि संघ के लिए प्रवचन नहीं। और मुनि संघ को भी प्रवचन हो जाए तो गुरु के लिए प्रवचन नहीं। तो गुरु के लिए फिर क्या होगा? गुरु के लिए शिष्य की विनयांजलि होती है, विनयांजलि होती है, चरणों में भावों की अभिव्यक्ति होती है। और जब ये भावना हमारे अंदर है कि गुरु के चरणों में विनयांजलि है, तो फिर उसी भाव से शब्द भी निकलेंगे। क्या बोले? तो पहले ही कह दिया, भैया मैं तो यहां बोलने के लिए नहीं आया हूं, मौन रहने के लिए और सुनने के लिए आया हूं। लेकिन मौन रहने के लिए तो आया हूं, पर मौन रह नहीं पाऊंगा, ये बात भी सही है।
मौन रहना तो चाहता हूं, पर मौन रह नहीं पाऊंगा, ये बात भी सही है। क्यों नहीं रह पाओगे मौन? अब कोई पूछे क्यों नहीं रह पाओगे मौन? देखो भाई, बात ऐसी है, गुरु दिखें और शिष्य मौन रहे तो शिष्य के भावों का उभार नहीं माना जाएगा, और शिष्य पहुंचे और गुरु मौन रह जाए तो भी मामला गड़बड़ है। क्यों? इतनी भावना लेके शिष्य पहुंचा और गुरु नहीं बोले तो मामला नहीं जमेगा। और इतने महान गुरु दिखे, उनके चरणों में पहुंचने का सुयोग बने और शिष्य मौन रहे, तो आया काय को? ये तो बोलने का समय है, ये तो गुरु के वचन सुनने का समय है। तो ऐसे समय में गुरु का बोलना भी महत्वपूर्ण माना जाता है और शिष्य की अपने भावों की अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैंने कहा, मैं चाहता तो हूं मौन रहूं, लेकिन चाहे करके भी मौन रह नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यत कोकिला किल मधु मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। कोयल बोलना ना भी चाहे, पर यदि वसंत की ऋतु में और आम्र में फूल लगना शुरू हो जाएं, तो उन फूलों को देख करके फिर कोयल मौन रहती है क्या? और फूलों को देख करके कोयल मौन रह जाए तो संदेह होने लगेगा, ये कोयल सही है कि नहीं है, ये समझती है कि नहीं है, हैं? इतने फूल फूले हुए दिख रहे हैं, मौसम सुहावना है, वातावरण इतना प्रेरक है, और ये बिल्कुल गुमसुम, कोयल ठीक ठाक है कि नहीं, ये लगने लगेगा। तो कोयल तो ना भी चाहे तो भी बोलना उसका अपना भाव होता है, क्योंकि वह वातावरण कोयल को बोलने के लिए प्रेरित करता है, और कोयल बोलती भी है। आम्र ना दिखे, आम्र के बौर मोर ना दिखें तो कोयल फिर भी ना बोले तो चलेगा, लेकिन कोयल मोर को देख करके तो मधुर बोलती ही है। उसके बोलने में आम्र की कलिका ही कारण बनती है। तो यहां पर भी शिष्य के भावों के प्रकट करने में, निवेदन करने में गुरु की मुद्रा ही कारण बनती है, और भाव होते ही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि संसार दिखे तो मैं मौन रहूंगा, पर यदि गुरु दिखे तो मौन तोड़ करके भी बोलूंगा। बात ठीक ही कही, उचित कही, नीतिपरक कही। गुरु और प्रभु दिखें और भक्त बोले ना, ध्यान में बैठ जाओ तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात सही है। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा बोलने में गुरु ही आदेश देते हैं कि अब शांत हो जाओ और सामयिक करो, ध्यान करो। तो ध्यान के समय ध्यान हो जाएगा, ध्यान में बोलने का काम नहीं। गुरु भी नहीं बोलेगा, शिष्य भी नहीं बोलेगा। ध्यान के समय किसी को नहीं बोलना, लेकिन ध्यान से उठने के बाद आचार्य भक्ति होगी ही होगी, स्वाध्याय होगा ही होगा, समय समय पर चर्चा होगी ही होगी, अपने अनुभव साझा करना ही पड़ेंगे। ये तो दिन भर की समाचार चर्या में संलग्न है, ये तो संघ का रूटीन वर्क है, ये तो होता ही होता है।
संसार दिखे तो मौन रहना चाहिए, पर गुरु और प्रभु दिखें तो बोलने की भावना होती है, बोलना भी चाहिए। ध्यान हो तो बात अलग है, सामयिक में है तो कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्पता में रहो। लेकिन जब ध्यान सामयिक से बाहर आ गए हैं, प्रवृत्ति का आलंबन ले लिया है, तो प्रवृत्ति में प्रभु और गुरु जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और उनके निकट पहुंचकर उनकी स्तुति, उनकी भक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण होती ही होती है। गुरु से निर्देशों का पाना और अपने भावों का निवेदन करना, यह संघ की मूलाचार में, व्यवस्थाओं में सम्मिलित है। इसी से आगे की सारी कार्य प्रणाली सुनिश्चित होती है। और इस तरह से जो क्रम आगे बढ़ा, अपने से वरिष्ठ और बड़े महाराजों का याद करना बहुत जरूरी होता है। याद करने का मतलब है जिनका अपने पर उपकार है, जो अपने से बड़े हैं, उनका बहुमान करना एक लघु और छोटे साधक का कर्तव्य होता है। और यह अपनी भावनाओं से होता है, अपने अनुभव से होता है। इसलिए मैंने संघ के वरिष्ठ मुनिराज समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, क्षमा सागर जी आदि को याद किया, क्योंकि ये वरिष्ठ महाराज थे। और वर्तमान में 4 महाराज जी निर्यापक हैं। मुनिराज समय सागर जी, मुनिराज योग सागर जी, मुनिराज नियम सागर जी, मुनिराज सुधा सागर जी अब निर्यापक हैं। तो और बहुमान हम लोगों के मन में बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए। संघ की व्यवस्थाएं होती हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये अवसर है। रोज उल्लेख करो ना करो, बार बार उल्लेख करो या ना करो, पर जब गुरुचरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करने का अवसर मिला है, तो गुरु की महिमा गाने के साथ साथ अपने से वरिष्ठ महाराजियों का याद करना भी जरूरी होता है। नियम नहीं है, लेकिन अपनी भावना होती है, और उसी भावना के तहत उन सभी के लिए याद किया गया। प्रारंभ कहाँ से करूं, असमंजस तो होता है। समाज को सुनाना हो तो कुछ भी सुना दो। इतने बड़े संघ में इतने सारे त्यागी व्रती विद्वान, सभी समाज बंधु, और फिर स्वयं आचार्य श्री विराजमान हो, तो एक एक शब्द को नाप तोल करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आचार्य श्री के कंप्यूटर में एक एक शब्द फीड होता है, मशीन चालू रहती है। वो यहाँ वहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन अंदर की मशीन चालू रहती है, एक एक शब्द पकड़ते हैं। कई बार आचार्य श्री को देखा, उपस्थित हों तो पकड़ते ही पकड़ते हैं। दूर भी कहीं बैठे हों और आवाज यदि कानों तक पहुंच गई, उसमें से भी कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, विचार करते हैं। मंच पर गुरुवर विराजमान है, भावांजलि अर्पित करना है, एक एक शब्द को नाप तोल करके रखना पड़ेगा। भावावेश में, भावना में कुछ भी कह दिया और बाद में पकड़ लिया तो फिर, लेकिन गुरुवर जो भी बिंदु पकड़ते हैं उनमें भी एक दिशा बोध रहता है, निर्देश भी रहते हैं, हास्य भी रहता है, संदेश भी रहता है। और आचार्य के स्वभाव में है। प्रारंभ भी मैंने किया तो गुरुवर की पंक्तियों से लेकर के ही किया,
यहाँ वहाँ की चीज़ें मत लो, गुरुवर की पंक्तियाँ ही पकड़ो। कौन सी गुरुवर की पंक्तियाँ? आचार्य श्री ने सुनीति शतक ग्रंथ लिखा है संस्कृत में, उसका पद्यानुवाद भी किया है। मैं बहुत पढ़ता हूँ उसको, उस पर प्रवचन भी किए, समाज को सुनाता हूँ। शिविरों में उनके कुछ पद्यों को बच्चों के लिए पढ़ाने को रखता हूँ, फिर परीक्षा भी लेता हूँ। ब्रह्मचारियों को भी कहता हूँ तुम भी पढ़ाओ, बहनों को भी कहता हूँ तुम भी पढ़ाओ। बहुत सरल नीतिपरक ग्रंथ है। और भी अन्य अन्य बहुत से ग्रंथ हैं, पर ये एकदम सरल नीतिपरक ग्रंथ है। अच्छा है, समझ में बहुत आता, उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो उपसंहार में गुरुवर ने अपने गुरुवर के लिए पंक्तियां लिखी थीं, वो मुझे ख्याल में थी। तो मैंने कहा गुरुवर ने अपने गुरुवर को जो पंक्तियां लिखी हैं उन्हीं को अपनी मान करके सुना दो, मामला जम जाएगा। गुरुवर ने लिखी हैं तो बहुत जमी जमाई है वो तो पंक्तियां, फिर उन्हीं पंक्तियां को लेकर के सुनाओ। बल मैं बालक हूं किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। ये पंक्तियां थीं, और इन पंक्तियों को मैंने किताब छपने पर पढ़ी है ऐसा नहीं। जिस समय गुरुवर ने लिखी थी उसी लिखने के समय पर गुरुवर के मुख से सुनी थी। और इन पंक्तियों को गुरुवर ने अपने प्रवचनों में अनेक बार सुनाया था। संघ में जब मैं था तब मैंने गुरुवर के मुख से प्रवचनों में इन पंक्तियों को गुरु स्तुति के रूप में अनेकों बार सुना। तब से वो मेरे कंप्यूटर में फीड थी, और उन्हीं पंक्तियों से मैंने अपनी बात शुरू की। कितनी विनम्रता, कितनी लघुता अपने गुरु के प्रति गुरुवर ने प्रदर्शित की है। ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं, गुरु की महिमा को गा रहे हैं आचार्य श्री, और वही पंक्तियां मुझे उस प्रसंग में सर्वाधिक उचित लगी। बल मैं बालक हूं किस लायक, एक बच्चे के रूप में अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि बल में बालक हूं किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी है, स्वामी मुझ में बोध कहाँ। तो गुण गण की स्तुति करने से, आपके गुण समूह की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। जैसा आपका नाम हुआ है, जैसा आपने पद प्राप्त किया है, वैसा मैं भी पूर्ण बनूंगा, पूर्ण बनूं ऐसी भावना है। और उदाहरण क्या दे रहे, गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है। गिरि से गिरती, पहाड़ पर्वत से पानी जब आगे बढ़ता है तो छोटा सा झरने का रूप, छोटी सी नदी का रूप ले लेता है। उसे नदी नहीं कहते हैं, पानी का बहाव कहते हैं। पानी बह कर के आ रहा है, झरने का रूप है, और वहाँ से झरझर करके बह बह करके जो पानी आता है फिर ज़मीन पर आके फिर छोटी सी नदी का रूप लेती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर और पानी मिलता जाता है, और पानी मिलता जाता है, और बढ़ते 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 और अंत में फिर वो नदी समुद्र में मिलकर के स्वयं समुद्र बन जाती है। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है। सरिता यानी नदी। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती, अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। सागर में ढल जाती है और ढल करके सागर में बदल जाती है। इन्हीं पंक्तियों से अपनी बात रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पंक्तियां ज्यों ही मेरे मुख से निकली
तो आचार्य श्री के संज्ञान में वो सारा भाव जो अपने गुरुवर के प्रति उनके मन में था, स्पंदन भावों से होता ही है। फिर इस बात को भी मैंने कह दिया, स्पष्ट तो कहना पड़ता है, करना पड़ता है कि भैया ये पंक्तियां हमारी नहीं हैं और किसी की चुराई हुई भी नहीं है। नहीं तो यहां वहां की किसी की लेके भी सुना दो, किसी की चुराई हुई नहीं है। आपके मन में प्रश्न आएगा, फिर ये पंक्तियां कहाँ की हैं? जब आप कह रहे हमारी नहीं है और चुराई हुई भी नहीं है, तो किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां गुरुवर ने अपने गुरुवर के प्रति लिखी हैं, वो पंक्तियां हैं। फिर तुम क्यों सुना रहे हो? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पिता की विरासत पर बेटे का कुछ ना कुछ अधिकार होता ही है। आचार्य श्री ने पकड़ लिया अधिकार जमाना चाहते हैं मैं अधिकार की बात नहीं करता, मैं तो अधिकृत होने की बात करता हूं। कितना हास्य और कितना स्नेह है गुरुवर के उत्तरों में झलक रहा था, अनुभव की बात है। पर मैंने अपनी जो भावना रखी, बहुत विनम्रता से गुरु के चरणों में समर्पण के भाव से रखी। और वहाँ इन भावों के समर्पण का ही महत्व होता है। गुरु तत्व का ज्ञान पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी शिष्य के मुख से सुनना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे समयों में बड़ी बात मैं सुनाऊं उसका प्रसंग नहीं, भावनाओं का संदर्भ है। चरणों में जितनी विनम्रता और लघुता होती है, उतना ही आनंद शिष्य के मन में आता है। तो इस तरह से यह बात मैंने कह तो दी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस रूप में पकड़ करके लौट करके जवाब अपने पास में आएगा। और बात आगे बढ़ी, अनेक बिंदु सभी रखे गए, 4 उपकरणों की भी चर्चा अंत में की, जिसमें विनय और गुरु के वचन उपकरण माने गए हैं, शिष्य के लिए, सभी के लिए उपकारक माने जाते हैं। वह बात भी रखी, किसान की बात भी रखी, किसानी की बात भी रखी किसान और किसानी से गुरुवर की आत्मीयता बहुत है। वर्तमान में गुरुवर आचार्य श्री का चिंतन किसान और किसानी पर बहुत चल रहा है। परिश्रम से सभी को फल मिलता है, और उसमें जो भी मैंने प्रतीक सुनिश्चित किए, जमीन किसकी है, बीज किसका है, मालिक कौन है, मेहनत करने वाला कौन है, ये सारे प्रतीक भी अनुभव के विषय होते हैं, और उन सभी से कोई ना कोई फलितार्थ निकलता है। आचार्य श्री अपने आप में सभी कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। इतने सारे क्षेत्र, इतनी सारी संस्थाएं देख करके ऐसा लगता है कि आचार्य श्री ने कितना इकट्ठा कर लिया। नहीं, आचार्य श्री ने जड़ धन पर ध्यान नहीं दिया, आचार्य श्री ने चेतन धन इकट्ठा किया है। चेतन धन का संग्रह बहुत किया है, जड़ धन तो समाज ने दिया है, सो समाज के कामों में लगा है। चाहे क्षेत्रों के नाम पर लगा हो, चाहे प्रतिभा स्थली के नाम पर लग रहा हो, चाहे भाग्योदय के नाम पर लग रहा हो, चाहे पूर्णायु के नाम पर लग रहा हो, चाहे हथकरघा के नाम पर लग रहा हो, समाज ने दिया है और समाज के लिए ही लग रहा है। उसमें आचार्य श्री का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जिनसे लेना देना है वो कौन है? चेतन धन।
उनके द्वारा बने हुए त्यागी व्रती, मोक्ष मार्गी साधक और दीक्षित शिष्य शिष्याएं आचार्य श्री का ये चेतन धन है। कौन सा धन है? चेतन धन है। चेतन धन का महत्व तो मोक्ष मार्ग में है ही। चेतन धन की तो व्यवस्था है ही। जड़ धन से कुछ लेना देना नहीं। चेतन धन मोक्ष मार्गी, क्योंकि मोक्ष मार्गी जितने तैयार होंगे मोक्ष मार्ग उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। और मोक्ष मार्ग को पंचम काल के अंत समय तक बढ़ाना है। पंचम काल के अंत समय तक मोक्ष मार्ग को ले जाना है। आज जो समाज तैयार हो रही है, आज जो गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं तैयार हो रहे, बालक बालिकाएं तैयार हो रहे हैं, और ये नई जनरेशन जो 3, 4, 5 से लेकर के 10, 12 बरस तक की है, ये जो पीढ़ी तैयार हो रही, ये पीढ़ी बहुत मजबूत पीढ़ी तैयार हो रही। क्योंकि जो पुराने हैं उन्होंने तो कई तरह का देखा है, लेकिन जो पैदाइशी अभी तैयार हो रहे हैं इनने तो एक ही तरह का देखा है। इन्होंने तो दूसरा देखा ही नहीं। जिसने दूसरा देखा ही नहीं उसके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसने सब कुछ देखा है उसको लगेगा ये भी है, ये भी, ये भी, ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है। आंख खोलते ही जिसने एक ही स्वरूप, एक ही रूप, एक ही चर्या देखी है तो वो तो उसी चर्या में ढलेगा। और ऐसी नई पीढ़ी कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश में तैयार हो रही है। पढ़े लिखे बच्चे तैयार हो रहे हैं। धर्म हजारों साल के लिए तैयार हो गया है। यह सब गुरुवर की कृपा है और यह गुरुवर की कृपा निरंतर आप सभी को मिल रही है। प्रवचनों के अनेक बिंदु हैं जिनकी चर्चा आगे आपको और सुनने को मिलेगी। लेकिन जब भी किसानी की बात करते हैं तो मैं गुरुवर के बारे में यही कहता हूँ कि दुनिया के किसान आप सबने बहुत देखे होंगे, पर हमारे गुरुवर भी किसान हैं, पर ये सभी किसानों से हटकर के किसान हैं। ये किसान ऐसे हैं कि इनकी फसल का कोई माप नहीं है, इनकी फसल का कोई अंत नहीं है, पर ये ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं है। जिनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं, फिर भी इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े किसान, इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े किसान। अरे भाई, बिना जमीन के भी इतने बड़े जमींदार, इतनी बड़ी किसानी सामान्य बात नहीं है। उनकी किसानी अलग तरह की है। बाहर की फसल नहीं आती, बाहर के हल नहीं चलाते, बाहर के ट्रैक्टर ट्राली का काम नहीं है, बाहर के गाड़ी घोड़ा का काम नहीं है। उनकी किसानी किस तरह की है और उनकी फसल किस तरह की आती है, इस बात को कल आप सभी को सुनाएंगे। समय हो गया है इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।